हेलो दोस्तों, मैं हूं संभाजी। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इंडिया की टॉप 10 ऐसी कंपनीज के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें हम ब्लू चिप्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों, शेयर बाजार में कंपनीज 3 कैटेगरीज की होती हैं। पहली होती है लार्ज कैप कंपनी, दूसरी होती है मिड कैप कंपनी और तीसरी होती है स्मॉल कैप कंपनी। तो इन कंपनियों का मूल्यांकन है जो कैपिटलाइजेशन से होता है, उसका एक फार्मूला होता है। कैप मतलब होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि किसी भी कंपनी के शेयर बाजार में कितने शेयर अवेलेबल है उसे मल्टीप्लाई किया जाता है उसके शेयर प्राइस से। मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसके 500 शेयर अवेलेबल है शेयर बाजार में और उसका प्राइस है 10 रुपया, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से उसका मार्केट कैप बन जाता है 5000। दोस्तों, ब्लू चिप कंपनी क्या होती है? ब्लू चिप कंपनी देश की ऐसी जानी मानी कंपनी होती है और वो जो इस्टेब्लिश होती है और वो फाइनेंशियली साउंड होती है। ब्लू चिप जो नाम है वो पोकर गेम से लिया गया है, क्योंकि पोकर गेम में जो उसकी ब्लू चिप्स होती है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। तो इसी प्रकार से इन कंपनियों का वैल्यू भी सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इन्हें ब्लू चिप्स कहा जाता है। इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो ब्लू चिप कंपनी में अपना पैसा यानी कि स्टॉक्स खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि इनका बिजनेस जो होता है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल होता है। ब्लू चिप कंपनीज जो होती है वो इंडेक्स की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूटर्स होती है, यानी कि शेयर बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये ब्लू चिप कंपनीज के डायरेक्शन पे ही डिपेंड होता है। ब्लू चिप कंपनी की लिस्ट में सबसे पहली कंपनी आती है जिसका नाम है टीसीएस। टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टाटा ग्रुप को बिलोंग करने वाली और इंडिया की नंबर 1 आईटी और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन कंपनी है। टीसीएस कंपनी का मार्केट कैप 4,18,351 करोड़ रुपया है। इस कंपनी के एमडी और सीईओ है जिनका नाम है एन चंद्रशेखरन। टीसीएस कंपनी के पास लगभग 3,53,000 एम्प्लॉइज हैं। इस कंपनी ने मार्च 2016 में लगभग $16.5 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरी कंपनी आती है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक देश की जानी मानी कंपनी है और ये दूसरे नंबर पे आती है और इसका जो बिजनेस है वो ऑयल एंड गैस में है और रिफाइनरीज में काम करती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप है लगभग 3,20,283 करोड़। कंपनी के एमडी है और जो चेयरमैन भी है उनका नाम है मुकेश धीरूभाई अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास 25,000 एम्प्लॉइज है और रिलायंस ने मार्च 2016 में जो रेवेन्यू जनरेट किया है वो है लगभग $44 बिलियन। इस लिस्ट में तीसरी कंपनी आती है जो कि एक बैंक है, उसका नाम है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये बैंक भारत की नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर बैंक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ एचडीएफसी बैंक इज 3,08,869 करोड़। इस कंपनी के एमडी और सीईओ है आदित्य पुरी। एचडीएफसी बैंक के साथ लगभग 88,000 एम्प्लॉइज जुड़े हुए हैं। एचडीएफसी बैंक ने मार्च 2016 में लगभग $1.6 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है। इस लिस्ट में चौथे नंबर पे कंपनी आती है जिसका नाम है आईटीसी। आईटीसी भारत की टोबैको और सिगरेट मेकिंग काम में नंबर 1 की कंपनी है। आईटीसी अब होटल और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी आ चुकी है। इस कंपनी का मार्केट कैप है 2,76,102 करोड़ रुपया। आईटीसी के पास लगभग 26,000 एम्प्लॉइज हैं। आईटीसी के मैनेजमेंट में जो टॉप पर्सन है उनका नाम है वाईसी देवेश्वर, जो कि एक कंपनी के चेयरमैन है। आईटीसी ने 2016 मार्च में लगभग $8 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है। इस लिस्ट में पांचवी कंपनी आती है जिसका नाम है ओएनजीसी। ओएनजीसी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओन कंपनी है और जो ऑयल ड्रिलिंग और एक्सप्लोरेशन सेक्टर में काम करती है। इसका मार्केट कैप है लगभग 2,35,532 करोड़ रुपया। ओएनजीसी के मैनेजमेंट में आते हैं मिस्टर डी के सराफ, जो कि इस कंपनी के एमडी और चेयरमैन। ओएनजीसी के साथ लगभग 33,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं। ओएनजीसी ने मार्च 2016 में $21 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है। दोस्तों, इन सारी लिस्ट में 6 नंबर पे आती है एसबीआई। एसबीआई भारत की सबसे जाने मानी और नंबर 1 पब्लिक सेक्टर कंपनी है। 7वें नंबर पे आती है
इन्फोसिस आईटी और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में काम करने वाली भारत की वेरी फेमस कंपनी है। इस लिस्ट में 8वें नंबर पे आती है एचडीएफसी यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, एक भारत की काफ़ी पुरानी फाइनेंशियल सेक्टर की बहुत ही बड़ी कंपनी में से एक है। इस लिस्ट में 9वें नंबर पर है कोल इंडिया जो कि कोल इंडस्ट्री में काम करने वाली कंपनी है, जो अपने देश को कोयला प्रदान करने में काफ़ी अग्रेसर कंपनी है। इस लिस्ट में सबसे लास्ट और 10th नंबर पे आती है HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर भारत की देश की नंबर 1 कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी है, जो आपके और मेरे लाइफ में हर एंगल से जुड़ी हुई है। दोस्तों, लास्ट में मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो के ऊपर आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप इस मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।